फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे। और अभी मैं सो कर के उठ गई हूँ। 5 बज रहे हैं अभी। तो मैं सो के उठ गई हूँ और मैंने ब्रश वश कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। और उसके बाद मैं आज का टिफ़िन तैयार करने जा रही हूँ। तो मैंने आलू बॉईल करने रख दिया है, क्योंकि मैं आज आलू का पराठा बना रही हूँ टिफ़िन में इन लोगों के लिए, मतलब पीपू और प्रमोद के लिए। उनके टिफ़िन के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे बन रही मेरी चाय। मैंने आटा भी लगा के रख लिया है। तो ये देखिए। तो यहाँ पे मेरी अदरक वाली चाय बन रही है। सुबह सुबह अदरक वाली चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो अदरक वाली चाय ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे आलू बॉईल हो रहा है और आलू बॉईल होने के बाद में मैं उसे छील ले रही हूँ। पहले तो मैंने चाय पी ली। चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो एनर्जी बूस्टर है एक तरीके से। सुबह सुबह जब चाय पी लो ना तो ऐसी एनर्जी मिल जाती है, सारे काम मेरे फटाफट हो जाते हैं। मेरे लिए तो है एनर्जी बूस्टर, बाकी का तो मैं नहीं बोल सकती। तो मैंने चाय पी ली और मुझे बहुत एनर्जी मिल गई। अब सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुझे चाय ना मिले ना तो मुझसे जल्दी जल्दी काम होता ही नहीं है। और यहाँ पे बस मेरे आलू छिल गए हैं और काफ़ी गर्म है तो ये मैश नहीं हो पा रहे हैं। और ये पे फिर मैं जैसे भी हो हाथ से मैश कर दिया है मैंने। और यहाँ पे पीकू के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा हल्दी, मिर्च और गरम मसाला और नमक ही डालूँगी उसमें। बहुत ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूँगी और मिर्च भी बहुत कम डालूँगी। बाद में उसके लिए थोड़ा 1-2 पराठा बना के निकाल दूँगी। उसके बाद में हम लोगों के लिए प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल के बना दूँगी। धनिया की पत्ती डाल दूँगी क्योंकि पीकू धनिया की पत्ती भी नहीं खाती, कच्ची प्याज भी नहीं खाती है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा ही बना दे रही हूँ। और वो है ना फ्राई वाला भी नहीं खाती है, कभी कभी खा लेती है, लेकिन ये होता है कि उसके में प्याज और धनिया पत्ती बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो आज मैं बिना फ्राई वाला ही बनाऊंगी। बस ये है कि उसके में मसाले कम पड़ेंगे और हम लोग के पराठे में ज़्यादा मसाले पड़ेंगे। जैसे कि प्याज, धनिया वगैरह मैंने बताया ना, वही सब मेरे में हम लोगों के में पड़ेंगे। और वो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ही बना दूंगी, सिर्फ आलू और धनिया मिर्ची थोड़ा सा नमक डाल के। तो वो सिंपल से पराठे। और हाँ, मैं इसमें घी डाल के सेकने वाली हूँ पराठे को, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो घी भी नहीं खाती। मेरी पीकू से ना मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को नहीं खाती है जो कि हेल्दी भी होते हैं, फिर भी वो नहीं खाती है। बच्चों को कौन समझाए, छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची के बच्चे तो कोई भी हो, बहुत नौटंकी करते हैं आजकल के बच्चे खाने पे। तो ये वो भी वैसे ही ज़िद करती है और बहुत सी चीज़ों को खाती भी नहीं है। तो मैं उसे कुछ कुछ बिना बताए ही चोरी छुपे बना के कुछ कुछ खिला देती हूँ जो उसे पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए घी डाल के ही पराठे बना रही हूँ, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। आलू के पराठे के साथ में बना दूँगी तो उसे उतना पता नहीं चलेगा, उसके सामने बस नहीं बनना चाहिए। तो देखो फिर मेरे पराठे बन रहे हैं, कैसे फूल रहे हैं, बड़े अच्छे फूल रहे हैं ना मेरे पराठे। अच्छे लगते हैं ना जब पराठे, रोटियां सब फूली फूली होती है तो खाने का मज़ा ही और आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया और मैं अब आ गई हूँ पीकू को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। यही होता है, सुबह सुबह बच्चों को रेडी करो, फिर टिफ़िन बनाओ, फिर प्रमोद का टिफ़िन बनाओ, बच्चों का टिफ़िन बनाओ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। मेरी ही बात नहीं है, हर लेडीज़ों की बात होती है, सबको बहुत काम होता है। और छोटे बच्चे हो ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़े बड़े बच्चे हो तो खुद स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसे यूनिफॉर्म वगैरह पहना दे रही हूँ और वो मुझसे कुछ कुछ बातें कर रही है, वो मुझे बॉडी पार्ट्स बता रही है। तो फिर उसके बाद में मैंने पीकू को तैयार कर लिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ। थोड़े से उसके लिए मखाने फ्राई कर दूँगी, स्नैक्स के लिए दे दूँगी मखाना और बादाम फ्राई करके। तो ये भी मैं घी पे ही कर लूँगी, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी चीज़ जो घी से बने उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम ले लिए हैं, बादाम भी फ्राई कर दूँगी थोड़ा घी से।
और थोड़ा सा मखाना फ्राई कर दूँगी, उसके टिफ़िन पे डाल दूँगी। थोड़े ड्राई फ्रूट्स कभी डाल देती हूँ, कभी फ्रूट्स डाल देती हूँ, कभी पराठे के साथ कुछ भी, रोटी पराठा तो होता ही है, साथ में उसके कुछ स्नैक्स और फ्रूट्स भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को अलग अलग वैरायटी की दो खाने में टिफ़िन पे, तो बच्चे खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। सिंपल सा दे दो ना तो खाने पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर के टिफ़िन देती रहती हूँ, जिससे वो इंटरेस्ट ले और खाए करके। तो कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह डाल ही देती हूँ, फ्रूट वगैरह। सिर्फ मैं ये टिफ़िन पीकू के ही लिए बस ऐसा नहीं करती हूँ, मैं प्रमोद जी का भी टिफ़िन बनाती हूँ, तो उनके लिए भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स ये सब डालती हूँ। मतलब जो पीकू के लिए बनता है वही प्रमोद के लिए भी बनता है। तो यहाँ पे मैं ये पेरी पेरी मसाला है वो डाल के फ्राई कर लूँगी मखाना। अच्छा लगता है कोई कोई चीज़ में डाल दो, तो जैसे फ्रेंच फ्राई है, मखाना फ्राई कर रहे हो और पास्ता बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो, तो वो सब में पेरी पेरी मसाला डाल के बनाओ तो अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मैंने मखाने और बादाम में भी यही डाल के फ्राई कर लिए हैं। और अब मैं पीकू का टिफ़िन रेडी करने लगी हूँ। अभी प्रमोद जी को जाने में टाइम है, तो मैं अभी पीकू का ये टिफ़िन रेडी कर ले रही हूँ और यहाँ पे रख दूँगी उसके लिए 2 आलू के पराठे। और वो खुद ही सॉस ला के दे रही है, उसे सॉस खाना है तो वो खुद ही ला के दे रही है। उसको पराठे के साथ तो सॉस पसंद है, क्योंकि वो दही भी नहीं खाती है। मैं क्या क्या बताऊँ, वो नहीं खाती है। बहुत मुश्किल से मैं उसके लिए सोच पाती हूँ कि क्या बनाना, क्या नहीं, क्या खिलाना। तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसको खिलाना पिलाना मेरे लिए। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने थोड़ा सा सॉस रख दिया है। एक लंच बॉक्स में मैंने पराठा और सॉस ही रखा है, दूसरे में मैं मखाना रख दूँगी और थोड़े से बादाम रख दूँगी। तो ये आज का पीकू का लंच तैयार हो जाएगा। फिर प्रमोद जी का तैयारी करना पड़ेगा पीकू का लंच तैयार करने के बाद में। तो यहाँ पे ये देखो मखाना और बादाम फ्राई हो गया है। टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं ये मसाला डाल के, पेरी पेरी मसाला जो डाल के बनाओगे, और काफ़ी क्रंची से बना हुआ है ये। मैंने एक टेस्ट करके देखा और ये रहा उसका हेल्दी लंच बॉक्स तैयार। और उसके बाद में मैं उससे स्कूल भेजने के बाद में झाड़ू लगाने लगी हूँ और घर के बहुत से काम है वो सब करने लगी हूँ। प्रमोद जी भी जब तक चले गए हैं और पीकू भी चली गई है, और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा मार दूँगी घर पे। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद जो बर्तन सब खाने के निकले होंगे, जो अभी मैंने स्नैक्स वगैरह बनाया, तो वो सब साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद अब ये शाम का समय है, मैंने दोपहर को शूट नहीं किया था, सारे काम मैंने ख़त्म करने के बाद बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। और ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ और मलाई जो है वो मैं निकाल ले रही हूँ। इससे मैं घी निकालूँगी, तो मैं मलाई निकाल के सारी मलाई जमा करती रहती हूँ। तो ये बॉक्स में मैंने मलाई जमा करके रख ली है, देखिए कितनी सारी मलाई हो गई है। जब डिब्बा फुल हो जाएगा उसके बाद में मैं इससे फिर वो घी निकाल लूँगी। और यहाँ पे फिर बनाने लग गई हूँ मैं चाय। तो सब शाम की चाय बन रही है, प्रमोद जी भी आ गए हैं, हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। और उनको कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है अभी, शाम को वैसे वो कम ही खाते हैं, लंच अच्छे से ले जाते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है, आते टाइम चाय वगैरह पी लिए रहते हैं रास्ते पे, तो उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं कुछ। तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेड ही रोस्ट करके दे देती हूँ। तो मैं टोस्टर पे आज टोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तवे के में जो टोस्ट करते हैं ना ब्रेड, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और टोस्टर में ना बहुत ज़्यादा कड़ी कड़ी सी हो जाती है, इसमें क्या है बाहर में क्रंची रहता है और अंदर साइड पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो ऐसी ब्रेड ना बहुत अच्छी लगती है। और ये भी घी के साथ जब रोस्ट कर दो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी शाम के स्नैक्स में नहीं बना रही हूँ, बस ये प्रमोद और मेरे लिए ब्रेड है और पीकू के लिए मखाना जो सुबह का थोड़ा बच गया था,
मखाना और बादाम, वही खा रही है, उसको वही खाना है। मैंने उससे पूछा ब्रेड खाना है, तो उसने कहा नहीं, मुझे मखाना और बादाम दे दो जो सुबह में आपने फ्राई किया था। तो वो वही खाने लगी है और हम दोनों चाय के साथ में ब्रेड लेंगे और हो जाएगा हमारा शाम का स्नैक्स। तो ये हो गया हमारा तैयार, चाय और ब्रेड। अब हम जाते हैं खाने के लिए और फिर खाने के बाद में मैं संध्या करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैं संध्या कर रही हूँ। तो शाम का समय है, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके मैंने बर्तन साफ़ कर लिया था और उसके बाद में फिर संध्या कर रही हूँ। और उसके बाद संध्या करने के बाद में इन्होंने कुछ जामुन लेके आए थे और अभी इस जामुन का सीज़न है, तो सीजनेबल फ्रूट खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने थोड़ा सा ना नमक और मिर्च मिक्स कर दिए हैं और उसके साथ में जामुन खाने में बड़ा ही मज़ा आता है मुझे। तो मैंने वही उसके साथ में नमक मिर्च के साथ में ही जामुन खा रही हूँ मैं। और यहाँ पे पिकू आ गई है, वो भी फ्रिज से कुछ निकालने वाली है। देखो वो चॉकलेट कैंडी यही सब खाने में बच्चों को मज़ा आता है और ये इतने सारी चॉकलेट लेके भाग रही है। देखो भाग गई बहुत सारी चॉकलेट लेके। और यहाँ पे मैं ना डिब्बा साफ़ कर ले रही हूँ, धो के रखा था मैंने, थोड़े पानी पानी से रह गए थे, तो वो अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और ये इमली है, तो ये इमली में नमक डला हुआ है। नमक डालने से इमली ख़राब नहीं होते हैं, तो इमली में नमक डाल के रखे हुए। ये मेरी एक नेबर्स है ना, उनके यहाँ पे होते हैं गांव पे, तो वो उन्होंने मुझे ला के दिया। काफ़ी अच्छी होती है, उनके घर की इमली है, तो ये बहुत अच्छी होती है। तो मैं मार्केट से ख़रीदने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया, बोला मैं घर की इमली आपको ला कर के दूँगी, बहुत अच्छी होती है। तो वो घर से अपने इमली लाए हुए हैं, तो वो मुझे दी है। और इधर रात का समय है, तो मैं यहाँ पे खाना बनने के लिए रखती हूँ। मेरा खाना बन रहा है और इधर इमली भी पैक करके मैं रख दूँगी एयर टाइट डिब्बे में, जिससे ये ख़राब नहीं होगी। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।